जम्मू में है और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। देखिए, कार्यालय बनाने में जितने पैसे खर्च करने थे वो तो भारतीय जनता पार्टी खर्च कर चुकी है, लेकिन उसके सामने जो धरने पर लोग बैठे हैं उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, ये जानने की हम लोग कोशिश कर लेंगे। कहा जा रहा है कि 33 दिनों से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हैं। रहबरी खेल एसोसिएशन है ये, और इनकी क्या क्या मांगे हैं ये पोस्टर्स आप देख रहे होंगे। जम्मू कश्मीर रहबरी खेल टीचर्स एसोसिएशन, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर रहबरी खेल टीचर्स। तो मैं इनसे बातचीत करना शुरू करती हूँ, जानने की कोशिश कर लेती हूँ। सर, यहाँ लगातार प्रोटेस्ट जारी है 33 डेज से, क्या लग रहा है आपको, सरकार कुछ सुनेगी? देखें, 33 दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, यहीं पे बाहर भी हमने अलग अलग वे में प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुँच सके। बट आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है। हमें आज एक चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक है हमारी अभी थोड़ी देर तक 4 बजे, तो हम लोग उसी के लिए रेडी हैं। तो देख रहे हैं वहाँ पे अब हमारी जो डिमांड है, बेसिक डिमांड है, जो 7 साल का प्रोविजन पीरियड कम करके 5 साल की हमने जो डिमांड रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर क्या एक्शन लेती है। आज होपफुली हैं हम कि आज बीजेपी के जो रविंदर रैना जी हैं, यूटी प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। देखते हैं आज बैठक में हमारी किस तरह पे, किस लेवल पे और क्या एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमारे से बात करती है। आज हम होपफुली हैं, 33 दिनों के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन हमें बुलाया है, तो आज देख रहे हैं। बिकॉज मैम जो हमारी डिमांड है ना 7 साल का 5 साल करना, वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन स्कूल्स में हम लगे हैं ना वहीं पे रहबरे तालीम करके टीचर लगे हैं, RET। उनका जो टाइम पीरियड, वो उनका काम होता है स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करना, हमारा काम है स्कूल में फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उनका जो टाइम पीरियड है सरकार ने रखा है रहबरे तालीम का 5 साल का है, और हमारा है 7 साल का। हम दोनों टीचर्स एक ही वेन्यू पे एक ही स्कूल में काम करते हैं, तो लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है परमानेंट होने का रखा था 5 साल, हमारा 7 साल। हम यही गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे बार बार पिछले 4 साल से कि हमारा टाइम पीरियड 7 साल से कम करके 5 साल कर दें। तो आज होपफुली हैं, मे भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा, 26 का नेशनल इवेंट जो है फेस्टिवल, स्कूल्स में आपको पता है इस समय फिजिकल एजुकेशन टीचर की काफ़ी नीड होती है, तो हम यही कर रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ होपफुली पॉजिटिव हमें मिले, तो हम भी अपने स्कूलों में जाके 26 जनवरी मनाएं। कई रहबरी खेल के टीचर्स बता रहे हैं कि उन्होंने मेडल्स भी जीते हैं, देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेले भी हैं। देखिए मैम, इधर जो रहबरी खेल टीचर हैं, ये इनमें आप लगा लो कि 400 प्लस टीचर ऐसे होंगे जो PhD हैं, MPhil हैं, मास्टर्स हैं। बाकी तो आप मैक्सिमम मास्टर्स हैं, कोई 50 टीचर होंगे जो BPED होंगे। तो इसमें आप देखें कि ऐसे टीचर हैं जैसे 20-20 नेशनल खेले हैं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है, इंडिया के लिए मेडल भी लाए हैं, गोल्ड मेडल भी रखे हैं, सिल्वर हैं, ब्राउन्स हैं, अलग अलग लेवल पे, हर एक लेवल पे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ देखें आप, नेशनल देखें, स्टेट देखें, हर एक लेवल पे ये प्लेयर्स खेले हुए हैं अपने टाइम पे। फिर आके अपनी जो डिग्री इन्होंने की हुई है, उसके बाद इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट आई थी 2017 में, 19 में ज्वाइनिंग डाली है जब इधर गवर्नर रूल था। तो मतलब प्रॉपर चैनल ये टीचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब यही वेट कर रहे हैं कि आज में भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस कुछ मिले तो हम भी घरों में जाएंगे। अगर मान लीजिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या और कुछ आप लोग करेंगे? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम दिल्ली के लिए कूच भी करेंगे। हाँ, दिल्ली के लिए कूच भी करेंगे। हम वहाँ पे अमित शाह जी से और मोदी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। उनको बताएंगे ये नेशन बिल्डर्स हैं, वो आज सड़कों पे हैं, जम्मू कश्मीर की ये हालत हो चुकी है। लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें, तो मुझे आज लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे लिए वो करेंगे। क्या नाम है सर? शहजाद अहमद। शहनाज जी, कहते हैं कि टीचर्स के साथ ज्यादती हो रही है, क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया करेगी अब? जी मैम, ये बात जो है सच है कि हमारे साथ जो है बीजेपी की तरफ से जो हमारे अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना सर, वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे को विश्वास देते हैं, और हमें पूरी होप है उन पे कि हमारा जो जो जेन्युइन डिमांड है हमारी उनसे, वो हमारी उस होप पे पूरा उतरेंगे और हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैम कितना वेतन आप लोगों को मिलता है महीने में? मैम 3000 3000 मंथ। वी आर हाईली क्वालिफाइड, नेट सेट GRF जितने भी हम लोग हैं, 3000 मिनिमम? 3000। और हमारी एक ही डिमांड है, वन टाइम सोल्यूशन जो है वो हमारा निकाला जाए। हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 से 5 साल किया जाए, एज पर बाकी जो रहबर स्कीम्स हैं उसके मुताबिक। जी मैम। रहबरी तालीम का प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स है और आपका 7 इयर्स, ऐसा क्यों? मैम एक रहबर तालीम का नहीं है,
वहाँ पे रहबर ज़राअत भी है, रहबर जंगलात भी है, रहबर तालीम भी है। ये जितनी भी रहबर स्कीमें हैं, सबका जो टाइम पीरियड जो है, प्रोबेशन पीरियड, वो 5 ईयर है। 5 ईयर के बाद जो है वो उनकी जो है वो रेगुलाइजेशन जो है वो हो गई थी। तो पर एक बात हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पीरियड जो 7 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड है, वो रहबर खेल टीचर्स पे जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हमारी एक छोटी-सी एक डिमांड है कि हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 साल से घटा के 5 साल कीजिएगा, एज़ पर रहबर स्कीम्स के मुताबिक जितनी भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं। देखिए, रहबरे खेल के टीचर्स हैं, आप लोग सारे टीचर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त स्कूलों में क्या बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे? जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला जब हम आउट रहेंगे तो स्कूल में प्रैक्टिस नहीं होगी ऑब्वियसली, वहाँ पर कोई हमारी फिज़िकल एजुकेशन टीचर मौजूद नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे तब तक जब तक ना हम वापस जाएँगे। आप लोग क्या करते हैं, पीटीआई है? जी, हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं। हाँ, हम मिडल स्कूल और हाई स्कूल लेवल पर काम करते हैं। तो हमारा जो टोटल जो हमारा जॉब जो है वो है एक फिज़िकल एजुकेशन, नॉट ओनली ड्रिल्स एंड मास ड्रिल वगैरह, ये सब नहीं, हमारा फिज़िकल एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का है। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए बच्चों को तैयार करते हैं आप लोग? जी हाँ, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे स्कूल से भी 2 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं खो-खो में। तो हम उन स्कूलों में काम करते हैं जहाँ पर पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था फिज़िकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का। वहाँ पर हमने एक कल्चर बनाया, पिछले 4 साल से हमने एक कल्चर बनाया है। ये आप डिपार्टमेंट के थ्रू भी वेरीफ़ाई कर सकते हो। हमने एक कल्चर बनाया है बच्चों को ये खेल-कूद के तरफ ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा हम अपनी अनथक कोशिश करते हैं जो यूथ जो हैं, जो सोशल इवल्स में जिस तरह से ड्रग मेनेंस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम यूथ को भी वहाँ से उठाकर मैदानों की तरफ उनको लेके आते हैं। जिस तरह से एलजी ट्रॉफ़ी है या वाईएसएस कप है या फिर हमारा पंचायत लेवल के गेम्स हुए हैं, तो ये सभी गेम्स को लेकर हम यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं। उस यूथ को जो कहीं न कहीं ड्रग की वजह से बिखर चुके थे या डाइवर्ट हो चुके थे। देखिए, ये रहबरे खेल के कुछ टीचर्स हैं और दूसरी तरफ मैं आपको ले जाऊंगी, ये रहबरे जंगलत के कुछ टीचर्स हैं, इनसे भी जानने की मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, ये लोग किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर रहबरे जंगलत एम्प्लॉयज एसोसिएशन है और लगातार इनका भी धरना जारी है। इनसे भी एक एक कर मैं जानने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम बशारत है। सर, कितने दिन से प्रोटेस्ट पर हैं? आज 28th डे है। 28th डे है। अच्छा, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट पर है रहबरे जंगलत? ये रहबर जंगलात की स्कीम 2017 में बीजेपी और पीडीपी ने हमें एंगेज किया था अंडर रहबर जंगलात स्कीम, जिसका टेन्योर इन्होंने प्रोबेशन पीरियड रखा था 5 साल। 5 साल के बाद हमें परमानेंट होना था विद सडन मॉडिफिकेशन, जो उन्होंने ऑलरेडी हमारे ऑर्डर में भी लिखा है और जो हमें बोला भी गया था। अभी 5 साल 6 महीने और कुछ दिन हो गए, ना ही कोई बात हो रही है हमें परमिटाइज करने की, ना ही किसी मॉडिफिकेशन की। ये कुछ सुध ही नहीं ले रहे, जैसे हम वही हैं 5,000 पे चलने वाले बंदे। मेयरली हमें 5,000 मिलते थे पर मंथ का स्टिपेंड जी। तो 5 साल हमने जैसे तैसे गुजारे इसी वादे के साथ कि हमें परमिटाइज कर दिया जाएगा अपने टेन्योर पे, जो हमने वक्त अपना गुजारा है उसके बाद। लेकिन अब 6 महीने ओवरशूट हो गया तब से भी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करी, कुछ नहीं बोला, और हमें ये भी नहीं पता है कि ये कर क्या रहे हैं अब। तो कार्यालय के बाहर आप लोग बैठे हैं, कभी आए भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता कार्यकर्ता मिलने आप लोगों से? जी, बहुत बार आए हैं, हम भी इनसे मिले हैं वक्तन फ़वक्तन, जितने भी इन्होंने डेलीगेशंस भेजे हमने उनसे भी मिले, इससे भी। असल में उम्मीद इन्होंने ही जगाई हमें, जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात नहीं सुन रही थी तो इन्होंने एक उम्मीद जगाई। जब एक कमेटी बनाई इन्होंने, वो कमेटी इन्होंने कहा कि हम एक रिपोर्ट पहुंचा देंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जहां से हम उनको आपकी सुनवाई बता देंगे। लेकिन तब जब इन्होंने एक कमेटी बनाई 2 महीना पहले, नवंबर में वो ख़त्म हो गई थी, हम नवंबर में पहले इनसे मिले थे 8 नवंबर को, तो तब से अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स गुजर गए हैं। तो 3 मंथ्स में अभी तक भी कोई कार्रवाई हमें ग्राउंड पे कोई कंक्रीट स्टेप दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम फिर यही इसी दर पे बैठे कि हाँ जी, यहाँ इन्होंने एक प्रॉमिस किया है, तो इनके थ्रू ही हम शायद एडमिनिस्ट्रेशन को जगा पाएंगे। क्या नाम है सर? परवेज़ अहमद है मैडम। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पर? मैडम हम तकरीबन 1 महीने से हम बैठे हुए हैं, बस अपना जस्टिस मांग रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं वो हमारे फुलफ़िल करेंगे। हम इन्हें से यही चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई बैठने का शौक़ नहीं है। हम कश्मीर से 300 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पर, इस ठंड में या गर्मी में जो भी है, यहाँ पर हमारा कोई रहने का इंतज़ाम भी नहीं है, खाने को पैसे कम पड़ रहे हैं, 5,000 में अपना गुजारा नहीं हो रहा है, तो बच्चों का क्या करें, फैमिली का क्या करें। तो हमें इनसे यही आश्वासन है कि हमारी मांगे पूरी करें जल्द से जल्द। रहबरी जंगलत टीचर्स का क्या काम है? रहबरी जंगलात टीचर नहीं मैडम, रहबरी जंगल फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जी। वो हाँ बिल्कुल, मैं ये है जंगलात आ दीजिए, रहबरी जंगलात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारे टेक्निकल पोस्ट्स पे जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं, जितने भी टेक्निकल जॉब हैं, वो हम फॉरेस्ट में करते हैं।
एटलीस्ट मान लीजिए कि एक रेंज ऑफिसर लेवल के पोस्ट हम सारा काम वो कर रहे हैं जो हमसे लिया जा रहा है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं कि आप वक्तन फ़वक्तन आए ऑफिस, एक दिन आए 4 दिन छुट्टी है, ऑलमोस्ट 6 डेज अ वीक वो हम कर रहे हैं 5,000 पे अभी तक गवर्नमेंट के साथ काम। क्या नाम है आपका? रहबरे जंगलात। रहबरे जंगलत नाम है आपका? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नाम क्या नाम? अनामिका। अनामिका जी, प्रोटेस्ट में आप बैठी हैं, क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी डिमांड सुनेगी? मैम, डिमांड्स अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे को लगता नहीं है और कोई सुनेगा, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट में इन्हीं की गवर्नमेंट है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इस टाइम रूल है यूटी के दौरान। सो अगर इन्होंने हमारे लिए कमेटी का गठन किया है कि हमारी जो ग्रीवियंसेस थी उसको रिड्रेस करेंगे, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी एंड उस कमेटी का ही जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने जाके होम मिनिस्ट्री में बात की थी, सेंटर गवर्नमेंट से उन्होंने बात की है इस बारे में। एंड जो हमारा मेन जो मोटिव है, सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी सड़कों पे हैं उनका और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो एक गैप है ना, उसमें एक ये पुल का काम करें, एक ब्रिज का काम करें टू फिल दैट गैप। तो वो उस कमेटी का रिजल्ट ये उस हिसाब से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात हुई है, वो पब्लिक डोमेन में कब तक आएगा उसका आइडिया नहीं है। बट येस, हम लोग पिछले 28 डेज से प्रोटेस्ट पे हैं। हमारी जो बेसिक सी डिमांड्स थी वो यही थी कि हम लोगों को आप 5 साल बाद तो रेगुलराइज करने ही वाले थे एज पर आर कैबिनेट ऑर्डर। 5 साल पूरे हो चुके हैं, 5 महीने और ऊपर हो चुके हैं एंड जो विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, जैसे सर ने बोला, वो मॉडिफिकेशन हमारी सिंपल थी कि जो जितनी भी रहबर पॉलिसीज़ हैं उसमें से लोएस्ट पे ग्रेड हमें दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप हमारे को जस्टिफाई कर दीजिए, हमारे को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल, यही था। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये रहबरे जंगलत हैं और इनको कहा गया था कि 5 साल काम करने के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, बट 5 साल कुछ महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद जो है इन्हें परमानेंट नहीं किया और इनकी जो डिमांड्स हैं उसे पूरा नहीं किया, इसलिए ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। तो ऐसी